जिंदगी के रंगमंच पे पहने सबने मुखौटे हजार। कभी झूठे दिखावों में तो कभी गहरे जख्म छिपाने में, कभी जज्बातों की कारोबारी में तो कभी खून की रिश्तेदारी में बिके कई फर्जी अखबार। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ ऐसा ही जो है ना, यहाँ पे अर्शी और सृष्टि जो इन सभी के बीच में है, झनक के साथ वैसा ही है। कहने को तो इन सभी को एक जो है ना खून का रिश्ता है। अगर बात करें इनके रिश्तों की तो एक तरह से ये तो माँ बेटी का भी रिश्ता झनक के साथ भी हुआ है। झनक की माँ जो है वो और सृष्टि की जो है अपनी बहन थी, और यहाँ पे देखा जाए झनक और अर्शी दोनों भी बहनें ही हैं। लेकिन यहाँ भी पैसों के रुतबा जो है ना कहीं सामने दिख ही जाता है। अब अर्शी है जो कुछ ऐसा करने वाली है कि जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन घिसकने वाली है। अब वो झनक के साथ कुछ बुरा ही करने वाली है, उसे अब इस दुनिया से ही हटा देना चाहती है, यहाँ से ही खत्म कर देना चाहता है। उसे जान से मारने तक की सोच रही है। इतना खतरनाक वो कदम उठा सकती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर भी सकती है। क्योंकि जब उसकी माँ ने ऐसा कुछ कर दिया है तो बेटी को करने में क्या ही प्रॉब्लम आएगी। जब माँ ही उसे कह रही है कि तुमने अच्छा किया, जब उसे धक्का मार देती है तो वो कहती है कि अच्छा किया तुमने, तू जो उसे धक्का मार दिया, कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रही थी, ज्यादा ही बोल रही थी। तो न क्योंकि झनक की वजह से इन दोनों माँ बेटी की ईगो को जो ठेस पहुंच गया है, झनक ने उनकी औकात जो दिखा दी है, अभी ये चीजें इन दोनों माँ बेटी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आने वाले अपकमिंग एपिसोड में कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं फिर से आ गई हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने प्रोमो में देखा ही होगा कि जहाँ पे झनक जो है वो खड़े खड़े इतनी सारी बातें जब सुनाती है, कहती है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हुई आप लोगों को शर्म नहीं आती। अनिरुद्ध सर जी को आप छोड़कर क्यों गए आप? तो आज के एपिसोड में झनक ने ओपन चैलेंज जो दे दी है अर्शी को, और इतना गुस्सा आ गया है कि वो एक क्रिमिनल बन गई है। तो हुआ कुछ ऐसा कि झनक ने अर्शी से ये कहा कि जब तक मैं खुद यह रिश्ता खत्म नहीं कर देती सर जी के साथ, यह रिश्ता खत्म नहीं होने वाला है, और आप खत्म करके देख लीजिए, मैं यह आपको ओपन चैलेंज देती हूँ। और यह सुनकर अर्शी को तो इतना गुस्सा आ जाता है, तो वो यह कह देती है, आज तक जो मैंने नहीं किया वो मैं आज करूंगी। और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं समझाऊं कैसे अब इनको। वहां पर जब पहुंचे हैं, हमेशा के लिए हमने बंद कर दिया था, तो वहां पे आई आपने ड्रामा जो किया है हॉस्पिटल में, वो भी ऑपरेशन थिएटर के सामने, इस बात की क्या गारंटी है कि अनिरुद्ध के इस कारण के होने के पीछे आप लोगों का हाथ नहीं है? तो यहाँ पे जो है वो बोलता है सुबह की ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन छोटन जो है, चेटू और आदित्य मिलकर ये लोग वेटिंग रूम में बैठने के लिए जा रहे थे, और इतने में अर्शी को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में झनक के पीछे लिटरली दौड़ लगाती है और झनक के करीब पहुंच जाती है और उसको धक्का दे देती है, अपने पैरों से अपना पैर अटका देती है, और झनक जो है वहां पे धड़ाम से गिर जाती है, और बीच में जो टेबल आ जाता है उससे उसका सर टकरा जाता है, जिससे झनक जो बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर के लिए वो अनकॉन्शियस हो जाती है, और आदित्य और छोटन उसको उठाते हैं, बिठाते हैं, और आदित्य ने देखा कि अर्शी ने धक्का मारा है, लेकिन अब तो इसका ड्रामा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब हमने इसे धक्का तो मार दिया, लेकिन अब घबरा रही है कि उसकी माँ की जो ऑलरेडी क्रिमिनल हिस्ट्री लेकर रखी हुई है, और उसको पता है ये बात, और वो लोग उस जगह से हट जाते हैं। पुलिस कैसे आएगी? पुलिस तो अब बोल सकते हैं कि गलती से धक्का लग गया, लेकिन क्योंकि आदित्य कपूर यह सब देख लेते हैं, आदित्य कपूर जो है वहां पर हंगामा शुरू कर देते हैं और कह देते हैं कि जिसने भी यह किया है ना, वो सीधे पुलिस स्टेशन जाएगा और क्रिमिनल है और उसको सजा मिलके रहेगी। तो अब आपको क्या इनकार करना है तो पुलिस स्टेशन और कोर्ट में जाकर करना। यहीं पे आदित्य कपूर झनक देख करके हॉस्पिटल अथॉरिटी पे चिल्लाते हैं, और वहीं सृष्टि और अर्शी उसके कमरे से भाग चुके हैं, क्योंकि वो तो डर जाते हैं कहीं कि वो पकड़े ना जाए, उसके ऊपर कोई एक्सक्यूज ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ यह चारों यानी कि सुबू, तनुजा, लाल, बिपाशा, इन सभी ने ये सब चीजों को देखा है अपनी आंखों से कि अर्शी ने ही जो है झनक को धक्का दिया था, उसे गिराया था, उसको चोट पहुंचाने के लिए ही किया था ये सारी चीजें। लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, वहां पे सारे ये चीज सोच रहे हैं कि कहीं अर्शी को प्रॉब्लम ना हो जाए। झनक की तो उन लोग को जैसे कोई फिक्र ही नहीं है, और इन लोग से कोई उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए कि ये लोग झनक की फिक्र करें, क्योंकि जो इसके मन में ही खोट है तो वो किसी और को अच्छाई कहाँ से दिखेगी उनको। यहाँ पे धक्का देने वाली बात को सही ठहरा रहे हैं यार, ये अर्शी ने बिल्कुल सही किया है। एक लड़की और कितना सहेगी? अच्छा हुआ बड़ी आई थी हमारी फैमिली मैटर में इन्वॉल्व होने के लिए। एक बात का ध्यान रखना है, हमें सब कुछ नहीं देखा है, और यह बात बहुत ही याद लगती है। आप लोगों ने एक पल के लिए नहीं सोचा कि आपकी सारी क्रिमिनल माइंडेड कोई
कोई इस बंदे को आप धक्का दे दे और वो बुरी तरीके से गिर जाए, उसके सिर में चोट लग जाए। आदित्य और छोटन जो है इस बात को सीरियसली लेते हुए वहां पे हंगामा शुरू करने वाले हॉस्पिटल में। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस सब चीजों को लेकर? ये भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर से देते रहिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो ये सब चीजें हुई है, वहां पे जो ऐसे अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ के आ जाते हैं, यहाँ पे वो आदित्य को भी नहीं छोड़ते हैं और इसका जब भी चाहे किसी और के पति के पास चली आती है, झनक को होश आता है, लेकिन झनक तो खुद ही इस सब चीजों से दूर रहती है। वो तो चाहती नहीं है कि कोई बखेड़ा हो और वह फिर से एक बार आदित्य कपूर और छोटन को मना करने वाली है, क्योंकि ये सब नहीं करना है, क्योंकि अभी सर जी का ऑपरेशन होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में अनिरुद्ध को अचानक होश आता है, जिस समय झनक गिरती है ऑपरेशन थिएटर के बाहर। तो डॉक्टर कहते हैं कि देखिए आवाज तो हमको आ रही थी, लेकिन आपके हस्बैंड ने रिएक्ट किया है कि क्या हो रहा है, आपको कुछ दर्द हो रहा है। आपको अनिरुद्ध ने रिएक्ट किया, अनिरुद्ध की आवाज आई और उसको लगा कि आपको चोट लगी है और आप रो रही है। भाई जो प्यार करते हैं ना, तो एक दूसरे की मन की बात को वो अच्छी भली भांति समझ लेते हैं और ये झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि अगर एक को चोट लगे तो दर्द दूसरे को अपने आप ही हो जाता है। और यहाँ पे अनिरुद्ध को भी झनक के दर्द का एहसास हो चुका है, इसीलिए वो वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में उसको होश आया। जब झनक गिरी, उसको चोट लगी, तो इस चीज का एहसास उसे हो गया और इसीलिए यहाँ पे जो है अनिरुद्ध को होश आता है। वहाँ पे जो है झनक को अंदर जाने के लिए कहा जाता है। झनक अंदर से खुश होती है, उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ अनिरुद्ध ये मुझे फील कर पा रहे हैं, दिल से दिल का कनेक्शन हो पा रहा है। लेकिन उन्होंने अपनी बीवी की आवाज पहचान ली। वह हमसे बोले कि झनक को कुछ हुआ है क्या, लेकिन यह बात भी अर्शी को नहीं सुहाने वाली है। अर्शी तो और भी जल भून कर राख हो जाने वाली है यह सब चीजें सुन के, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर जो है ना उसको धक्के मार के बाहर जो निकाल देते हैं ऑपरेशन थिएटर से, क्योंकि तो ऑपरेशन थिएटर में अंदर जाती है और अनिरुद्ध से उसको उसकी तबीयत की नहीं पड़ी है, उसको तो ये पड़ी है कि झनक को बुलाया किसने है और सीधा क्वेश्चन किस जगह पे कर रही है, कहाँ कर रही है, ये सब चीजें उसके दिमाग में तो है ही नहीं। जैसे लगता है कि वो खुद एक मेंटली है। तो आपको पेशेंट यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे झनक को कहते हैं कि डॉक्टर कि आपको पेशेंट बुला रहे हैं, थोड़ी देर उनके साथ आपको बैठना चाहिए बिफोर गो टू ऑपरेशन थिएटर। लेकिन यह बात अर्शी को बिल्कुल नहीं सुहाती है और कहती है कि मैं उसकी बीवी हूँ और मैं ही उसकी बीवी, तो बाहर वाली क्यों जाएगी। इवन तनुजा भी बोल रही है कि अर्शी मेरे बेटे की बीवी है, अर्शी यहाँ की, तो अर्शी तुम जाओ, तुम लोग को समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारे बेटी की हालत खराब है। डॉक्टर बोलता है कि ये सब चीजें जो हो रहा है आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पे अगर कोई इंसान आ रहा है वो जान बचा देता है, तो उस समय उसकी बड़ी बात क्या हो सकती है। अभी तो जान बचाने वाला है वही मसीहा, लेकिन वो बोलते हैं ना कि नहीं यहाँ पे थर्ड क्लास आउटसाइडर है एंड डॉक्टर जो है थर्ड क्लास है, फर्स्ट क्लास जो भी है, ये सब चीजें डॉक्टर को भी बोलने लगती है। वहीं पे ये सबसे भूल गए हैं कि वो कहाँ खड़े हैं और किसका ऑपरेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो है ना अर्शी का हाथ पकड़ा, उससे सारी बातें की पेशेंट ने रिएक्ट करना शुरू किया है। सो इसलिए आप चलिए मेरे साथ। और डॉक्टर कहते हैं झनक को अपने साथ जाने के लिए। इस सब चीजें देखकर अर्शी को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने माँ सृष्टि से भी बोल देती है कि हम आप लोग कहते थे हम हॉस्पिटल आए ही क्यों हैं, अनिरुद्ध से मैं मिल तक नहीं पाई और आप लोग मुझे ना यहाँ पे जाने के लिए कह रहे हैं और अभी तक अनिरुद्ध को मैंने देखा नहीं है और डॉक्टर इसको बुला के लेके जा रहे हैं और ये बाहर वाली है, अनिरुद्ध की वाइफ तो मैं हूँ। और आज इनको समझ में आता है कि ये अनिरुद्ध की वाइफ है। जी हाँ दोस्तों, आज जो है अर्शी को पता चला है कि वो अनिरुद्ध की वाइफ है। और जब उसे पेन हो रहा था, जब उसको छोड़ के जा रही थी, तब वाइफ वाली कहाँ गई थी कि जो अनिरुद्ध को इस हालत में छोड़ कर गई थी, तब उसका पति की तबीयत नहीं खराब थी। तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जब समय पड़ता है ना तो उसी में तो असलियत की जो चेहरा है ना वो दिख जाता है किसी का। और यहाँ पे ना किसी को ना कुछ नहीं पड़ी है, यहाँ पे अंजना कुछ नहीं होगा जब तक झनक कहती है ना अगर आप सर जी को देखना चाहते तो आप देख लाइए, लेकिन चुपचाप वापस आइएगा, कोई भी ऐसे बात मत करिएगा। यहाँ पे झनक जो है अर्शी से कहती है, क्योंकि अभी वो बात नहीं कर सकते हैं, वो डिस्टर्ब हैं। आप सुन के आप आ जाइए, उन्हें देखिए चुपचाप, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तब अर्शी कहती है कि तुम मुझे बताओगी। अब फिर यहाँ पे अर्शी के जो है ईगो को जहाँ पे ठेस पहुंच गया है बहुत ही ज्यादा, और तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है। एक काम करो, इसकी बात मत सुनो और तुम जाओ। एक घर में रह लेने से वो लोग पति पत्नी नहीं बन जाते हैं। वो ऑपरेशन थिएटर में जाएगी और गड़बड़ करके होने ही वाला है। जब यहाँ पे जाएगी तो गड़बड़
गड़बड़ तो होना ही होना है और वो ऑपरेशन थिएटर में जाएगी और डॉक्टर से पूछेगी कैसी कंडीशन है। उसके बाद अनिरुद्ध से बोलने लग जाएगी कि झनक यहाँ पे क्या कर रही है, झनक यहाँ क्यों आई है, देखिए आपके रुकने से इनकी कंडीशन खराब हो रही है। डॉक्टर को भी ये पता चल गया कि मैडम के रुकने से यहाँ पे इसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो रही है और डॉक्टर कहते हैं कि आप जल्दी से जाइए, आपको वो जाना ही होगा। जहाँ पे फिर से अर्शी की ईगो को ठेस पहुँच जाता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती डॉक्टर जो है इनको बाहर धक्के मार के निकाल देते हैं। और यहाँ पे जो अनिरुद्ध है ऑक्सीजन मास्क लगा कर बैठा हुआ है, पिछले कई घंटों से लेटा हुआ है, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। डॉक्टर उसको लिटरली जो करके बाहर कर रहे हैं, उसको टेंशन से कम दे रहे हैं। और यहाँ पे मैडम अर्शी है जो बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और उसके बाद झनक को बुलाया जाता है और जब झनक अनिरुद्ध को देखती है, अनिरुद्ध को राहत मिलती है। उससे अनिरुद्ध कहता है, लेकिन उससे पहले जो है झनक वो कहती कि देखिए सर जी, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन के बाद सबसे पहले मैं आपको देखूंगी और मैं ही आपके सामने रहूंगी, क्योंकि अनिरुद्ध ने उससे पहले ही कहा है कि जब मेरा ऑपरेशन होगा और मेरी आंखें जब खोलेंगी तो तुम ही मेरे सामने रहोगी झनक। और ये सब चीजें है ना, पहले झनक कहती है कि ठीक है, मैं ही आपके सामने रहूंगी, जब भी आपका आंख ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं आपके सामने खड़ी रहूंगी। ऑपरेशन के बाद झनक वो देख पाएगा या नहीं पाता, ये क्वेश्चन भी है, क्योंकि अर्शी सृष्टि कोई ना कोई घटिया छोटी से ना कोई गंदी से गंदी हरकत जरूर करेंगी। और उसके पहले ही ईगो को जो ठेस पहुंची है, उसने ऑलरेडी जो कह चुकी है कि मैं वो करूंगी जब मैंने कभी आज तक सोचा नहीं है। इसका मतलब कि वो बहुत ही कोई खतरनाक कदम उठाने वाली है। वो झनक को जरूर कुछ ना कुछ उससे नुकसान पहुंचाने वाली है या फिर उसके जान को ही लेने वाली है, क्योंकि जो सृष्टि भी है तो उससे इस चीज को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि वो खुद क्रिमिनल है तो उसकी बेटी भी क्रिमिनल माइंडेड ही होगी। आप लोगों दोस्तों क्या कहना है, ये भी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ऑलरेडी उसने जो है धक्का मुक्की करके वो तो गुंडागर्दी कर ही चुकी है, उसकी गुंडागर्दी तो अब सभी लोगों ने देख ही लिया है कि वो क्या कर सकती है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ सृष्टि जरूर चाल चलेगी, कुछ ना कुछ छोटी सी चीप हरकत जरूर होगी। खैर इस सब के बीच में यह लोग पता चलता है कि ये कितनी नीचे गिर सकती हैं और अनी की कंडीशन वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये माँ सृष्टि जो झनक के खिलाफ चाल चलेंगी, क्या जो है आदित्य कपूर इन सब चीजों से झनक को बचा पाएंगे, उनकी गंदी हरकतों से बचा पाएंगे या फिर जो उसे नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों ये भी क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और यहाँ पे अपू दी को भी हॉस्पिटल लाना होगा, क्योंकि वो भी देखना चाहती है, मिलना चाहती है, लेकिन उसे माँ कहती कि देखिए मैंने तो उसे बताया नहीं क्योंकि बाबा ने मना किया था। बट लालन कहता है कि नहीं, इसको लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अनिरुद्ध को वो बहुत प्यार करती है और उसका तो बनता है जाना। पर देखो जेठू जानते हैं अब वो कैसे रिएक्ट करती है सिचुएशन में। वो जेठू को फोन लगाती है ना, जेठू को कहती है अपू आज तक जिंदगी किस तरीके से सच्चाई से बेखबर है, हमने उसे खबर भी नहीं होने दिया। अगर इसकी बिगड़ी हालत देख गई तो तुम उसे छोड़ तो नहीं दोगे, मैं बाप हूँ और मुझे इस बात की चिंता रहती है। और यहाँ पे लालन कहता है देखिए मैंने हाथ थमाया तो छोड़ने के लिए नहीं थमाया, जिंदगी भर हर इस परिस्थिति में उसका साथ दूंगा। और यहाँ पे लालन जो है अपू का हॉस्पिटल जाने से पहले अपू के उससे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, उससे पैनिक हो जाती है और लालन उसको संभालता है। क्या लालन के साथ वो हॉस्पिटल जाएगी, क्या झनक ऑपरेशन के बाद अनिरुद्ध से मिल पाएगी, क्या जो है सृष्टि मिलने देगी, ये तो बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि इन सब चीजों का क्या होने वाला है। प्लीज दोस्तों अपने कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर से दीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बोस परिवार का स्तर है और भी ज्यादा गिरने जा रहा है, जहाँ वकील होकर भी गुनहगार के साथ खड़ा दिखता है सुबह। यहाँ पे देखेंगे कि आदित्य कपूर के ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं, लेकिन वो शायद भूल चुके हैं कि वो एक फेमस स्टार है और इसके भी कांटेक्ट है। अगर उसने अपने कांटेक्ट लगाए ना तो कहीं ना कहीं स्टाफ में भी लायर हूँ और स्टेटमेंट भी हूँ। यहाँ पे जो आदित्य है जैसी बड़ी हस्ती को शायद अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इन्हें क्या पता जब कोई साफ दिल इंसान कानून अपने हाथों में लेगा तो फिर कानून भी नहीं छोड़ती उन लोगों को पीछा करना जब तक कि पकड़ में नहीं आ जाए। देखते रहिए आगे कौन सी रचना रचने वाली है, कौन सा चक्रव्यूह चलने वाला है यहाँ पे सृष्टि और अर्शी का, जहाँ एक बार फिर से कानून का हिफाजत करने वाला खड़ा है मुजरिमों को पनाह देने के लिए। प्यार की ताकत के सामने पस्त है। बने रहिए झनक के आने वाले अपकमिंग अपडेट्स के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बेशक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, बोस परिवार के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अर्शी और सृष्टि के इस बिहेवियर को क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, ये हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए अपने पसंदीदा झनक से। तब तक के लिए बाय बाय।